उत्तर प्रदेश के सीतापुर के धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में इन दिनों नित्य बीज मंत्र गूंज रहे हैं। व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री के सानिध्य में व्यास आश्रम में स्थित शिव शक्ति महायज्ञ में चल रहे 11 मासीय हवन में 501 आचार्यों के नित्य बीज मंत्रों के संग हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं। ये आहुतियां दुनिया भर में फैली वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के लिए दी जा रही हैं। आपको बता दें कि वैसे तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में निरंतर कथाएं और हवन होते हैं। इनके जरिए सनातन धर्म का जनमानस में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश और दुनिया में वैश्विक महामारी फैली है। इससे समूची दुनिया त्राह त्राह कर रही है। इससे निजात दिलाने को नैमिषारण्य के व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री ने 11 मासीय शिव शक्ति महायज्ञ का संकल्प लिया है और उसे पूरा करने में जुटे हैं। व्यास आश्रम के हवन कुंड में नवंबर माह से शुरू शिव शक्ति महायज्ञ में 501 विद्वान आचार्यों द्वारा नित्य बीज मंत्रों के जरिए यज्ञ की आहुतियां दी जा रही हैं। ये यज्ञ का उद्देश्य विश्व को महामारी से सुरक्षित करना है। नैमिषारण्य की भूमि में ये आयोजन सतयुग के बाद आयोजित हो रहा है। शिव शक्ति महायज्ञ के दौरान व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने आई इंडिया को बताया कि यज्ञ के द्वारा विश्व में फैली वैश्विक महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। यज्ञ भगवान परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। मंत्रों से युक्त आहुतियों में बड़े से बड़ा संकट मिटाने की सामर्थ्य होती है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह नैमिषारण्य में श्री वेद व्यास धाम में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये महायज्ञ शिव शक्ति महायाग है और ये 11 महीने तक चलेगा। हमने लोक कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण होगा और संसार के सारे प्राणी सुखी रहेंगे। आज जो कभी कभी समाज में एक क्रांति छा जाती है, अशांति हो जाती है, उसके निवारण के लिए, सकल कल्याण के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। इसमें सब जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, जितना समाज है, सबको आग्रह करते हैं कि सब लोग इस यज्ञशाला में अपने अपने घरों से आहुतियां भेजें, जिससे ये यज्ञ जो है 1 वर्ष तक चलता रहे। इस यज्ञ के होने से संसार में शांति आएगी, सभी लोगों का कल्याण होगा, ऐसी हमारी भावना है। तो सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप इस महायज्ञ में पधार कर यहाँ के दर्शन करके और यज्ञशाला में आहुति देकर प्रदक्षिणा करके दर्शन करके पुण्य के भागी बने और इससे संसार का कल्याण हो, इसी भावना से ये यज्ञ आयोजित किया है। नैमिषारण्य में शिव शक्ति महायज्ञ करने का क्या फायदा? नैमिषारण्य में ये महायाग अनंत काल से चलता रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान के काल तक। तो ये द्वारका में भी हुआ, अयोध्या में हुआ, पर नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि थे उन्होंने एक बार यहाँ किया था, क्योंकि यहाँ पर शक्ति है, यहाँ पर आदिशक्ति की पीठ है, यहाँ माता ललितांबा विराजमान है और इस संसार में सब शक्तिमान बनना चाहते हैं, शक्ति से संपन्न होना चाहते हैं। तो उसके लिए यहीं पर वो याग हो सकता है, क्योंकि ऐसी भूमि नहीं है। ऋषियों ने इसको शोधन किया था, इसको निर्मित किया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसकी स्थापना की थी कि यहाँ पर बड़े बड़े याग हों, उससे विश्व का कल्याण हो। व्यास पीठाधीश के वशिष्ठ प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री ने बताया कि यज्ञ में जन सामान्य के लिए यज्ञ का दर्शन व परिक्रमा करने की विशेष व्यवस्था की गई है। नित्य आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ दर्शन के लिए आ रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।